चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरों को कुछ ही मिनटों में। उत्तर प्रदेश देश की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की पहचान से आगे बढ़कर देश की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में स्थान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का दावा है कि औद्योगिक निवेश, बेहतर सड़क नेटवर्क, एक्सप्रेसवे, रक्षा, औद्योगिक गलियारे और निवेशक अनुकूल नीतियों के कारण राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार और विकास के अवसर बढ़े हैं। हाल के वर्षों में निर्यात, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। सरकार का लक्ष्य राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है, जिसके लिए विभिन्न विभागों को विशेष कार्य योजना पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम श्री योजना के तहत 1713 मॉडल स्कूल विकसित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पीएम श्री योजना का विस्तार करते हुए राज्य में 1713 सरकारी विद्यालयों को आधुनिक मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इन विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं, डिजिटल शिक्षण, विज्ञान प्रयोगशालाएं, खेल सुविधाएं और कौशल आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करोड़ों विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छात्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता का अंतर भी कम होने की उम्मीद है। स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं को आर्थिक मजबूती। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अभियान तेज किया गया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण, बैंक ऋण, विपणन सहायता और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस पहल से बड़ी संख्या में महिलाएं सूक्ष्म उद्यमी बन रही हैं और उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि भी हो रही है। मिशन का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है, जिससे गांव में रोजगार और आत्मनिर्भरता दोनों को बढ़ावा मिल सके। 4 जिलों में 1278 करोड़ रुपए की नई आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी यूपी रेरा ने राज्य के 4 जिलों में लगभग 1278 करोड़ रुपए की लागत वाली 10 नई आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से हजारों परिवारों को नए आवास उपलब्ध होने की संभावना है। साथ ही निर्माण कार्यों के जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और शहरी विकास की गति तेज होगी। सरकार इसे बुनियादी ढांचे और आवास क्षेत्र में सकारात्मक संकेत के कानपुर के सौरव झा बने यूपीसीए स्पीड हंट के सबसे तेज गेंदबाज। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्पीड हंट कार्यक्रम में कानपुर नगर के सौरव झा ने सबसे तेज पुरुष गेंदबाज का खिताब हासिल किया। वहीं कानपुर देहात की गरिमा यादव महिला वर्ग में सबसे तेज गेंदबाज चुनी गयी। 2 दिवसीय इस चयन शिविर का उद्देश्य प्रदेश के उभरते तेज गेंदबाजों की पहचान कर उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण और आगे बढ़ने का अवसर देना था। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की पहल से राज्य को भविष्य में राष्ट्रीय स्तर के तेज गेंदबाज मिल सकते हैं और युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर मंच प्राप्त होगा। शनिवार को होगी भारी बारिश, कई इलाकों में आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट। 4 जुलाई को देश के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के ताज़ा प्रेस रिलीज में बताया गया है कि उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना है। खासतौर पर हिमालयी राज्यों, मध्य भारत और पश्चिमी तट के इलाकों में कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को जलभराव, भूस्खलन और यातायात प्रभावित होने जैसी परिस्थितियों को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। उत्तर भारत की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है।
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज बारिश और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी राजस्थान में भी कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने, मध्यम से भारी वर्षा और तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है।